पंकज धीर का हुआ अंतिम संस्कार। सलमान खान समेत पहुंची कई हस्तियां। एक्टर पंकज धीर के कैंसर से निधन के बाद मुंबई में अभिनेता सलमान खान, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम समेत कई हस्तियां उनके अंतिम संस्कार में पहुंची। सलमान ने शमशान घाट पहुंचकर पंकज धीर को अंतिम विदाई दी। इस दौरान उन्होंने दिवंगत एक्टर के बेटे निकितिन को गले लगाकर सांत्वना दी। धीर का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इसके निधन इलाज के बाद भी लौट आई है बीमारी। अभिनेता पंकज धीर का कैंसर से निधन हो गया। उनका कैंसर इलाज के बाद फिर लौट आया था और उनकी सर्जरी हुई थी। डॉक्टर रोहित कपूर ने बताया कि इलाज के बाद भी कुछ कैंसर सेल्स पूरी तरह खत्म नहीं होते और समय के साथ दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। इन सेल्स के चलते कैंसर दोबारा पनपने लगता है। पंकज धीर ने महाभारत में मिला था अर्जुन का किरदार। मूछ सेव नहीं करने पर बदल गया रोल। एक्टर पंकज धीर ने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें महाभारत शो में पहले अर्जुन का किरदार ऑफर हुआ था। धीर ने बताया था कि BR चोपड़ा ने मुझे अपनी मूछ सेव करने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे ऑफिस में निकाल दिया और धीर कुछ महीनों बाद चोपड़ा से कॉल करके उन्हें कर्ण का रोल ऑफर किया। सिंगर मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के बिहार चुनाव का टिकट मिलने पर दी पहली प्रतिक्रिया। सिंगर मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का टिकट मिलने पर कहा, बीजेपी ने एनडीए के समस्त केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करती हूं। उन्होंने कहा कि मैं अलीनगर की जनता की सेवा और बीजेपी एनडीए की लोकहितकारी नीतियों को गांव-गांव जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करती रहूंगी। एक बहुत ही मशहूर कहावत, चंद्रमा को मामा ही क्यों कहते हैं, फूफा, मौसा या फिर नाना क्यों नहीं। ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी और पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन से निकलने के तत्वों को माँ लक्ष्मी व चंद्रमा थे और ऐसे में माँ लक्ष्मी के भाई होने के कारण चंद्रमा मामा कहलाए, क्योंकि सभी लोग लक्ष्मी को मानते हैं माँ। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी चंद्रमा एक ही सौर परिवार से संबंधित हैं, तो एक तरह से दोनों ट्विस्ट हैं, इसलिए इन्हें मामा कहा जाता है। तो चंद्रमा को मामा इसलिए कहा जाता है। अब भारतीय रेल आपके घर तक पहुंचाएगी पार्सल। सरकार ने शुरू की डोर टू डोर सर्विस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को रेलवे की डोर टू डोर पार्सल सर्विस शुरू की, जिसमें सामान सीधे ग्राहक के घर, दफ्तर या लोकेशन तक पहुंचाया जाएगा। पहले पार्सल लेने के स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन इस सेवा से के सभी लोकेशन पर लॉन्च होने के बाद पैकिंग, पिकअप और डिलीवरी सब कुछ रेलवे संभालेगी, जिसके समय और खर्च दोनों की बचत होगी। ये है आर्या मीडिया टीवी चैनल।